25 साल का एक लड़का जिसका दिमाग इतना तेज था कि उसने 12वीं क्लास में शानदार मार्क्स हासिल किए। उम्मीदें जागी कि लड़का सरकारी नौकरी के एग्जाम्स निकालकर ऊंचे पद पर पहुंचेगा। लड़का इम्तिहानों की तैयारी करता रहा, एक नहीं कई बार अलग अलग परीक्षाएं देता रहा, मगर हर बार शिकस्त हाथ लगती। नाकामयाबी का यह दौर बहुत जल्द उसके दिमाग पर गहरा असर डालने लगा था। कुछ इस तरह कि जो स्टूडेंट स्कूल में इतना ब्राइट था वो मानसिक रूप से अस्थिर हो गया। इतना अस्थिर कि जो परिवार अपने बेटे के तेज दिमाग पर नाज किया करता था, उसके लिए सरकारी नौकरी हासिल करने के ख्वाब देखा करता था, उसी परिवार को इस लड़के ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। माँ, भाई, पिता, सबको। घर पर मौजूद बिल्ली तक को नहीं बख्शा। जब पुलिस उसे लेकर गई तो आरोपी ने ऐसी हरकतें की कि उसे बड़े जेल के स्पेशल सेल भेजना पड़ गया। यह रूह कंपाने वाला मामला मध्य प्रदेश के बैतूल से सामने आया है। बैतूल का सांवगा गांव, जहां आरोप है कि एक 12th क्लास टॉपर अपने परिवार का ही हत्यारा बन गया। आरोपी का नाम है दीपक धुर्वे। दीपक के परिजन बताते हैं कि वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट था। 12th क्लास में उसने बोर्ड एग्जाम्स ऐसे पास किए कि पूरे परिवार का नाम रोशन हो गया। नाम रोशन होता है तो परिवार की उम्मीदें और खुद के ख्वाब भी बढ़ जाते हैं। सो वैसे ही कुछ दीपक के साथ भी हुआ। वो अलग अलग सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स की तैयारी करने लगा, फौज में जाने की भी ख्वाब देखने लगा। जो भी एग्जाम उसे ठीक लगते वो उनके फॉर्म भरता और उन्हें क्वालिफाई करने की पुरजोर कोशिश करता, मगर एक के बाद एक फेलियर ने उसे खुद पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। वो टूटने लगा और इसी के साथ बिगड़ने लगा उसका मानसिक संतुलन। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार राजेश भाटिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 2 सालों से दीपक को दिमाग के दौरे भी पड़ने शुरू हो गए थे। दीपक के जीजा सुखचंद परते ने बताया कि कभी कभी वो ये दावा करता था कि उसके अंदर एक शैतान घुस आया है। परिवार चिंतित हुआ तो पहला ध्यान झाड़ फूंक पर गया। इसके लिए वो दीपक को छिंदवाड़ा के जाम सांवली हनुमान मंदिर ले गए। वहीं पर पहले उसके साथ उसका छोटा भाई रहता था, फिर उसके पिता कुछ दिन दीपक के साथ मंदिर में रहे। रिपोर्ट है कि परिवार बाद में दीपक धुर्वे को डॉक्टर के पास भी ले गया। ट्रीटमेंट बेहतर हो इसलिए अच्छे इलाज के लिए मशहूर जिले नागपुर को चुना। फिर परिवार घर लौट जाता है। घर पर 25 साल के दीपक धुर्वे के साथ साथ उसका छोटा भाई दिलीप धुर्वे भी था, जिसकी उम्र 20 साल थी। 55 साल के पिता राजू उर्फ हंसू धुर्वे और 40 साल की मां कमलती धुर्वे भी घर पर ही थे। 5 साल का भांजा प्रशांत परते था, एक बिल्ली भी थी। फिर आती है 18 फरवरी 2026 की रात। घर पर खाना बनाने की तैयारी चल रही होती है। इतने में दीपक का झगड़ा उसके छोटे भाई दिलीप से होने लगता है। दीपक ने रॉड और सब्बल उठाकर अपने भाई दिलीप को बर्बरता से पीटना शुरू कर दिया। पिता राजू धुर्वे अपने छोटे बेटे को बचाने पहुंचे। वो अपने छोटे बेटे के ऊपर लेट गए ताकि ये देखकर बेटे दीपक के हाथ रुक जाएं, लेकिन दीपक नहीं रुका। उसने अपने पिता को भी उसी सब्बल से मारना शुरू कर दिया। बीच में मां आई तो मां को भी उसी बेरहमी से दीपक मारने लगा। इतना मारा कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घर पर 5 साल का भांजा ये सब देख रहा था। दीपक ने उसे भी उसी रॉड से मारा। बच्चा घबराकर बेहोश हो गया तो दीपक ने उसे मृत समझकर छोड़ दिया। क्रूरता इतनी कि घर पर जो बिल्ली थी उसे भी इसी हमले में दीपक ने मार डाला। घर पर मौत का एक कोहराम मचाने के बाद दीपक वहीं बैठा रहा। फिर अगले दिन जब घर का दरवाजा नहीं खुला तो गांव वालों ने खिड़की से झांक कर देखा। दीपक दिखाई दिया और दिखाई दी उसके परिवार वालों की लाशें। डरे हुए पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। दीपक के जीजा सुखचंद परते को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंचकर उन्होंने ये बातें बताई। पहले बहुत अच्छा था, मैंने 12वीं क्लास का टॉपर रहा, मिक्स सब्जेक्ट रहा उनका, बहुत अच्छे रहे। पर अभी वो आर्मी में सिलेक्शन होने के कारण पैरों में कुछ समस्या रहा। उस बीच में से वो कुछ उनको दौरे आते थे, ऐसा मतलब हल्का सुल्का। उस बीच फिर पता नहीं क्या हुआ। कब से बीमार थे? कब ये लगभग 2 साल के आसपास है। तो फिर कहाँ इलाज चला इनका? क्या ये इनका तो फिर इलाज इधर ही ऐसे डॉक्टर के पास इधर उधर चला। अभी बीच में फिर जामसावरी ले गए, जामसावरी से नागपुर ले गया था, नागपुर पे इलाज कराया उनका। फिर वो रिजल्ट पे पता नहीं क्या चला, ये नहीं पता। इसलिए कि वो उनके पापा जी साथ में गए थे, पापा जी की भी मृत्यु हो गई। तो 12वीं में अच्छा किया था? अच्छा खासा टॉपर था, मिक्स सब्जेक्ट रहा। अच्छा,
फिर कहाँ कहाँ उसने नौकरी के लिए प्रयास किया? नौकरी के लिए तो काफ़ी बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैं भी बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से, बैतूल से कम ज़्यादा 70 किलोमीटर दूरी पे। तो डेली अपना भी आना जाना होता नहीं था, अपन भी काम धंधे वाले मजदूरी करने वाले तो ज़्यादा संपर्क में नहीं आते, लेकिन फिर भी फ़ोन पान के संपर्क में जैसा रहते थे। इन्हीं सुखचंद का 5 साल का बेटा अब इस केस का प्राइम विटनेस है। बच्चे ने इस केस के बारे में क्या बताया है वो भी उसके पिता से सुनिए। बेटे ने ये बताया कि पहले शुरुआत में छोटे मामा को बड़े मामा ने मारा और मेरे सिर्फ मैंने गाल पे पैर रख दिया, तो वो जैसे कि उठते, बस उन्होंने उतना ही देखा, उसके आगे कुछ नहीं देखा। कैसे मार रहा था कुछ बताया? बस ये मारा, उसने पहले मोबाइल तोड़ा और बस मारा, इन्हें डंडे से मारा, उसके बाद उसने कुछ नहीं देखा। उसको भी इन्हें मतलब पैर से दबा दिया था, तो उन्होंने कुछ। कैसा है आपका बेटा अभी? नहीं, अभी तो ठीक है, बोल चाल रहा है? हाँ बोल चाल रहा है, लेकिन थोड़ा घबराहट टाइप है उसमें, क्योंकि वो काफ़ी 2 साल की उम्र से उनके पास रहा, अभी 5.5 साल की उम्र होते आ गए उनसे, तो मतलब 2.5 साल के लगभग वो उनके साथ में रहा, यानी 2.5-3.5 साल के बाद। सुखचंद का कहना है कि उनका बच्चा अभी सदमे में है। जब वो थोड़ा शांत होगा तो मुमकिन है वो कुछ और बातें बताए। उसकी बातें इस केस की तहकीकात में बेहद ज़रूरी होंगी और पुलिस की मदद करेंगी। पुलिस ने भी इस मामले पर कुछ जानकारियां दी हैं। इसमें आरोपी को हमने कल ही अभिरक्षा में ले लिया था, उससे पूछताछ करके, पूछताछ के बाद उसने एक्सेप्ट भी किया है कि मैंने मारा था। और जो बच्चा कल जीवित बच गया था उससे हमने बाद में पूछताछ की तो उसने बताया है कि ये सबसे पहले अपने छोटे भाई को मार रहा था। उसको बचाने के लिए उसके पिता आए, उसके ऊपर लेटे भी हुए थे, तो उसी समय फिर हमको परिस्थितिजन्य साक्ष्य अनुसार लग भी वैसे ही रहा है कि पहले अपने भाई को मार रहा था, फिर उसको बचाने के लिए उसकी माँ और पिता आए तो उन दोनों को भी उसने मारा है। आरोपी को एग्रेसिव में था तो उसको हमने हॉस्पिटल में रखा है अंडर ट्रीटमेंट में भी, और कुछ देर में माननीय न्यायालय में हम पेश करेंगे। कारण बताया उसने? कारण वो बता नहीं रहा है, उससे पूछताछ कर रहे तो उसने बोला कि हाँ मैंने मार दिया है, और पर मार क्यों दिया ये मैं नहीं मालूम। सर ये इसके बारे में कुछ पता चला, पढ़ा लिखा क्या? हाँ ये तो पढ़ा लिखा है, इसकी सिस्टर बता रही है कि ये टॉपर था, पहले आर्मी की तैयारी कर रहा था और दौड़ने भी जाता था और कबड्डी भी अच्छी खेलता है। सर एक बिल्ली भी मिली? बिल्ली वहाँ पर मिली है वो मौके पर, उसको भी चोट है उसके मुंह पर और पंजे के पास में। पोस्टमार्टम उसका पोस्टमार्टम कराया पशु चिकित्सकों से। सर इसमें और कोई भी तथ्य सामने आए होंगे? अभी तथ्य में यही आया है कि ये बाहर था लगातार, इसका छोटा भाई जिसकी हत्या हुई है दिलीप जो है वो साथ में इसको लेके वहाँ गया हुआ था जामसावरी में वो 15 दिन उसके साथ में रहा है। उसके बाद इसी ने कहा कि अब तुम घर चले जाओ, मेरे को ठीक लग रहा है कि घर पर है। अभी इसके पिताजी घटना के 1 सप्ताह पहले साथ में गए थे, 2-3 दिन इसके साथ रुके, फिर इसके पिताजी को खुद इसने बोला कि अब मुझे ठीक लग रहा है, मैं घर चलता हूँ। तो इसके पिताजी लेके इसके घटना के शायद 3 या 4 दिन पहले ही घर आए हुए थे। पुलिस ने यह भी बताया कि गिरफ्तारी के बाद दीपक ने बहुत उत्पात मचाया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने वहां का बेड ही तोड़ दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी दीपक का इलाज करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि उसकी यानी दीपक की मानसिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो कभी भी किसी भी बात पर आवेश में आकर हिंसक हो जाता है, फिर उसे जो भी हाथ लगे वो उसी से सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसी वजह से आरोपी दीपक को बैतूल जेल में रखने में दिक्कतें थी। उस जेल में मानसिक रोगी कैदियों के लिए अलग से सेल नहीं है। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर दीपक धुर्वे को ग्वालियर जेल भेजा गया है। जेल शिफ्टिंग के लिए भी पुलिस को उसे बेहोश करवाना पड़ा। 11 पुलिस वाले उसे लेकर गए। दीपक के 2 परिजन को भी उनके साथ भेजा गया है। पुलिस अफसर बताते हैं कि आरोपी दीपक का इलाज कराया जाएगा और वो जुडिशियल कस्टडी में स्पेशल सेल में रहेगा। अगर पुलिस ने दीपक पर लगे आरोप कोर्ट में साबित कर दिए तो दीपक को बहुत गंभीर सजा हो सकती है। इस तरह उसकी जिंदगी पटरी पर वापस लौटे न लौटे, उसका परिवार अब कभी नहीं लौटेगा। भविष्य भी हाथ से जा चुका है। ऐसे में जितनी डरावनी इस मर्डर की कहानी है उतनी ही थॉट प्रोवोकिंग उसके पीछे की वजह भी है। कैसे एक होनहार स्टूडेंट से जुड़ी आकांक्षाएं मेरिट से शुरू होकर सरकारी नौकरी पर आकर टिक जाती हैं। फेलियर का सवाल हमेशा कोशिश जारी रखो के जवाब में टल जाया करता है। उम्मीदें जारी रहती हैं, हकीकत से दूर। इसलिए यह केस एक चेतावनी है पेरेंट्स के लिए, सिस्टम के लिए और खुद उस व्यक्ति के लिए जिसे सही वक्त पर रुकने का डिसीजन ले लेना चाहिए। सपने देखना जरूरी है,
लेकिन टूटते सपनों को संभालना उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कभी भी टूटते सपनों की आवाज़ कोहराम में तब्दील हो सकती है, जिस कोहराम के बाद एक ऐसी खामोशी छा जाती है जिसका कोई अंत नहीं। इसलिए एक ख्वाब टूट जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। नए ख्वाबों के साथ पॉजिटिविटी लिए ज़िंदगी की उम्मीद जारी रहनी चाहिए, ज़िंदगी जारी रहनी चाहिए। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लंदन टॉप।